अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पहला व्लॉग है, बहुत गड़बड़ में बना रहा हूँ। कुछ टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, आईफोन 13 मिनी है, इससे बना रहा हूँ। देखते हैं वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा। बस ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरी मॉम का एक व्लॉग बनेगा उनके बर्थडे के दिन पर। उनको कैंसर हुआ था, तो हाँ मतलब वो अभी भी फाइट कर रही है कैंसर से। तो हम ये जानेंगे कि उनका विल पावर क्या था, बिकॉज मैं टूट गया था, मेरे फादर टूट गए थे, मेरी बहन, मेरी वाइफ, हम सभी टूट गए थे। लेकिन मॉम खुद हमें हौसला दिए कि शी विल बी बैक, शी विल बी फाइटिंग। एंड अभी भी वो फाइट कर रही है। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो मेरे मुंह में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। सॉरी, जो मेरे दिमाग में जो भी है मैं बोल रहा हूँ। ये मोटिव वीडियो बनाने का इसलिए है ताकि जो भी कैंसर से फाइट कर रहे हैं वो ताकि कुछ सीखें मेरे मॉम से, या फिर कुछ सिखाए उन्हें कि जो भी कैंसर जिन्होंने भी कैंसर फाइट किया है और ओवरकम किया है, तो वो लोग भी कुछ बता सकें। या फिर आपके कोई रिलेटिव्स या आपके पेरेंट्स या कोई भी हो, अगर आप एटलीस्ट बताएं कि कैसे उन्होंने ओवरकम किया है, या फिर मेरे मॉम कैसे ओवरकम कर रही है, या फिर जो भी उनको जो तकलीफ़ हुआ वो जो फेस करी है, तो शायद किसी और लोगों को एक हौसला मिल जाए, या फिर उनको, मेरी मॉम को कुछ हौसला मिल जाए, या फिर हम लोग कुछ सीख सकें। तो बस मकसद यही है कि कुछ सीखो, कुछ सिखाओ। जितना हो सके जितना हो सके मैं अपनी एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ सिखाऊंगा, और मैं भी कुछ सीखना चाहूँगा। बस यही चैनल का नाम है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, मॉम से बात करेंगे। यहाँ से मेरा ब्लॉगिंग स्टार्ट होता है, आगे देखेंगे अगर चैनल बढ़ता है नहीं बढ़ता है, बट हाँ जो भी है साथ में मिलके करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी मैं जा रहा हूँ मॉम के पास, तो उनको बताऊँगा कि मॉम ऐसा ऐसा है, आज आपको करना है, आपको बात करनी है। देखते हो क्या बोलते हैं, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन। तो मॉम सामने बैठी हुई है, तो अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान, आपसे कुछ बातें करनी थी आपकी कैंसर के बारे में। तो पहले आप, सबसे पहले अपने आप के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मैं क्या बताऊँ, सबको तो पता है एक हैप्पी लाइफ कैसी होती है। जैसे मेरी भी सब कुछ हो चल रही थी, मतलब बेटा इंजीनियर बन गया था, बेटी डॉक्टर बन गई थी। दोनों की अच्छी खुशी से रिश्ते देखकर शादी भी हो गई, माशाल्लाह बहुत अच्छे से शादी भी हो गई, बहुत खुशियों के साथ हो गई। फिर आता है रुकावट लाइफ में, एक टाइम एक ऐसा भी आता है कि जहाँ पे लाइफ रुक जाती है। तो वही एक मोड़ मेरी भी ज़िंदगी में आया कि कुछ नहीं, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, तकलीफ़ात थे। तो मैं समझ रही थी कि उनके उम्र के हिसाब से शादी वादी में काम के थकावट की वजह से ऐसा सब हो रहा है। लेकिन जब पक्का उसका डायग्नोस करने का टाइम आया, तब पता चला कि ये सिम्टम्स है, तो इसके लिए तो हमारे को सीधा कैंसर टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो मैंने ठीक है, फिर स्टार्ट हो गया, शुरुआत हो गई, बहुत सारे टेस्टिंग हो गए। टेस्टिंग में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, रुकावटें आती हैं। एक तो नया नया होता है, दिमाग में हज़ार तरह की टेंशन्स होती है। बच्चे भी मेरे इतने बड़े नहीं हैं अभी दोनों, हाँ कि चलो मैं फ्री हो गई, ऐसा भी नहीं है। बेटी की अभी भी जस्ट शादी हो गई थी, उसको 2-3 महीना ही हुआ था शादी होके। फिर तो फिर अम्मी जान, जब आपको पता चला कि आपकी फैमिली को मालूम है कि आपको कैंसर हुआ है, तो ऑब्वियसली आपके आंखों के सामने मैं टूट गया, आपके हस्बैंड टूट गए, आपकी बेटी, आपके दामाद, आपकी बहू, सभी लोग टूट गए थे, आपके भाई बहन। तो आपने कैसे हिम्मत दिखाई, बिकॉज इतने टाइम जब भी आपको कैंसर था, आपके चेहरे पे कभी आप वो आने दिए नहीं, ताकि हम लोगों को कुछ एहसास हो या जो भी हो। तो वो आपने कैसे मैनेज किया? कुछ नहीं, बस जब मुझे भी पता चला, शुरुआत में मुझे तो पता था ही था, जब ये टेस्टिंग हो रहे थे तो कहीं ना हो कहीं ना कहीं यही बीमारी मेरे को है, बस इतना मुझे पता था। तो मैंने भी उसको धीरे 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 लेना शुरू किया। तो पहले पहले में तो बहुत बुरा लगा कि अभी अभी एक छोटा सा फ्लैट भी ख़रीदा था हमने। तो मुझे लगा कि अभी अभी घर लिए, बच्चों की शादी हो गई और ये आ गया बीच में, तो हो सकता है मैं उस घर पे जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, मेरा वो घर पे रहना होगा कि नहीं होगा, ये हज़ार ख्यालात मेरे दिल में चल रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। बस मैं अगर ऐसे करती रहूँगी तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। मेरा बेटा बार बार घर का जब रेनोवेशन काम चल रहा था तो बुलाता था कि चलो घर पे जाएंगे, लेकिन मेरा मन नहीं था। मुझे लगता था कि मैं रहना ही नहीं है तो मैं क्यों देखूँ, बच्चे अपने हिसाब से बनवा ले, अपने हिसाब से जो ठीक लगता है उनको करवा ले। यही सोच सोच के मैंने दिन निकाले। लेकिन जब हुआ
बुरा लगा थोड़ी देर के लिए। बाद में देखा मेरे भाई मेरे सामने नहीं आ रहे, मेरे बच्चे मेरे सामने नहीं आ रहे, सब परेशान है, सब दुखी है, सब अपने में आप है, तो नहीं रुक जरा, ऐसा मतलब मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे हर कोई। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर सबसे कहा कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, इसके अलावा किसी के हाथ में नहीं है। अगर मेरे नसीब में मरना लिखा है तो सारे डॉक्टर मिलके भी मुझे नहीं बचा सकते, और समझ लो अगर कहीं मुझे नहीं मरना है तो सारे डॉक्टर मिलके भी मुझे नहीं मार सकते। इतना मेरा ईमान था, इतना मुझे यकीन था। तो मैं बोली कि हाँ चलो, ये 2 चीज़ें हो सकती हैं अभी मेरी लाइफ में, इसके अलावा कुछ नहीं। 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ है जो मेरे हक में है। बस यही सोचकर मैंने अपने भाइयों को डांटा, बच्चों को बोला कि क्यों, मेरा तो सब हो गया ना, बच्चों की जिम्मेदारी भी पूरी हो गई है, शादियाँ भी हो गई हैं, सब कुछ हुआ है। अभी आगे की तो लाइफ बच्चे अपने आप देखते जाएंगे। लेकिन किसी किसी को ऐसा है कि बच्चे छोटे रहते हैं, फैमिली शुरुआत हुई है, ऐसे लोग भी मैं देखी हूँ, अपनी फैमिली में भी देखी हूँ, बाहर भी देखी हूँ कि बच्चे छोटे हैं, फैमिली की शुरुआत हुई है, ऐसे टाइम पे जब हो जाता है तो उस वक्त मैनेज करना और उस वक्त वो एज में सबको हैंडल करना बहुत 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 मुश्किल है। इस एज में भी अपने लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं उतना मतलब सीरियस नहीं ली, मैं हिम्मत रखी। मतलब मेरे 2 बातों पर यकीन था, इसके अंदर मेरे अब्बा का बहुत बड़ा हाथ था कि उन्होंने मुझे जो सीख दी थी उस टाइम पे मुझे काम आ गई। हमेशा वो कहते थे, हमेशा वो बताते थे, वो सब बातें मैं याद करती रही और धीरे 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 आगे बढ़ते गए तो सबको भी हिम्मत आती गई, सब लोग आए सामने। बच्चे तो बहुत ज़्यादा मतलब टूट गए थे। बेटी डॉक्टर होने के बावजूद उसको कुछ नहीं बताऊँ तो उसको डॉक्टर के ज़रिए सब कुछ पता चल जाता था कि हाँ इसको ये है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये स्टेज में है, वो है, ये है। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे करके हमने इस जर्नी को पार किया। ऐसा नहीं है कि कीमो ख़त्म होने के बाद मेरे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए। अभी मैं 26 अक्टूबर को मेरा ऑपरेशन हुआ था, नवंबर से मेरा कीमो स्टार्ट हुआ। 1 ईयर हो के भी मतलब 3 मंथ्स होने आ रहे शायद। हाँ, तो अभी तक भी मैं तकलीफ़ में हूँ। जैसे मुंह के अंदर जैसे पकना, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, बॉडी पेन है, ऐसे सारी चीज़ों से अभी भी जूझ रही हूँ। लेकिन जब इतनी बड़ी बीमारी हुई है तो अपने को सहने की आदत भी रखना चाहिए, क्योंकि पता चलता है ना कि ये बीमारी में तकलीफ़ बहुत है, तो पहले से इस बात को प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी अपने आप को पहले ही तैयार की थी कि हाँ कीमो में तकलीफ़ होगी, ऐसा होगी। लेकिन सोचा था कीमो ख़त्म होने के बाद, मेजर कीमो ख़त्म होने के बाद मैं पूरी तरह से मतलब अभी अच्छी हो जाऊँगी, वापस मैं पहले की तरह हो जाऊँगी, घूमने फिरने लगूँगी। लेकिन जब वापस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ा तो तब डॉक्टर ने बताया कि नहीं, और एक इंजेक्शन है जो तुम्हें लेना पड़ेगा। बोले कितने हैं, तो बोले पहले तो बता रहा था 10 है, बोले बाद में बताया कि नहीं 17 है। फिर हम लोग डर गए, उसका भी इतना सारा खर्चा है, 7-8 लाख रुपए खर्चा है, ऐसा है, डर गए। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से है, इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है, अल्लाह ताला का करम है कि हम लोग फिर भी कर पाए, कैसे भी मैनेज कर पाए, और अभी तक वो चल भी रहा है मेरा इलाज अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे शौहर, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मुझे मेरे सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, और इतनी दुआएं मिली, इतनी दुआएं मिली, मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे कितनी दुआएं मिली। मैं तो आज जहाँ यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ तो सिर्फ ये दुआ का ही, लोगों की दुआओं का नतीजा है कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं बीमार पड़ना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो दुआएं मिली वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए बोलती हूँ, सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि डरना नहीं है ऐसी चीज़ों में, कभी घबराना नहीं है। जब ऊपर वाले ने देता है तो शिफा भी उसकी तरफ से ही मिलनी है, तो डर किस बात का है। हाँ, तो हाँ जो देता है वो लेते जाएंगे, बस चलो ठीक है। हाँ, अभी दिया है तो थोड़े दिन बाद कम, इतने सारे लोगों को होता है, हमको नहीं हो, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। तो किसी किसी को आजमाता है, चुनता है, उसको जिसको चाहता है उसको आजमाइश में लेता है अल्लाह ताला। तो अल्लाह, ये बहुत बड़ा करम की बात है कि अल्लाह ने हमें अपने आजमाइश में चुना है हमें, और अपनी मोहब्बत का हमें मतलब ऊपर वाले ने बहुत बहुत करम किया है कि अपनी मोहब्बत के लायक हमें समझा है। तो यही चीज़ अगर समझोगे तो तुम्हारी सारी तकलीफ़ें, बीमारी आसानी से गुजर जाएगा वक्त तुम्हारा, क्योंकि अल्लाह ने हमें चुना है इस बीमारी के लिए, इस आजमाइश के लिए। वो मोहब्बत करता है तो इतने सारे लोगों में से हम अकेले को लिया है। तो ये सोच के चलेंगे तो तुम्हारी सारी बीमारी शिफा हो जाएगी, और सारे मतलब तकलीफ़ात भी कम हो जाएंगे। अभी भी मेरे वो माइनर कीमो चल रहे हैं, अभी 17 इंजेक्शन में से 12 कंप्लीट हुए हैं, अभी 5 बाकी हैं। इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता बाद रमज़ान के वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इतना है कि पिछले साल भी मैंने रोज़ा नहीं रखा, आने वाले ये साल में भी मैं रोज़ा कर पाऊँगी कि नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन दुआ कीजिए कि मैं कर सकूँ।
मैं फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आकर बात कर रही हूँ, इसलिए कि मेरे इस कहने की वजह से किसी एक दो लोगों को भी इस बारे में हिम्मत आ गई और वो लोग भी ये सुनकर शायद उनका, क्योंकि आजकल 100 में 70% लेडीज़ इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो मैं इस मेरा आके बताने का मकसद यही था कि सब लोगों को हिम्मत जुटाए। मैं कभी ऐसे वीडियोस वगैरह नहीं की हूँ, पहली बार फेस कर रही हूँ कैमरे को और पहली बार बता रही हूँ, वो भी मेरे बेटा बहुत ज़्यादा इंसेंस करने के बाद। तो अभी मैं ये सब इंसिस्ट करने के बाद मैं अभी बता रही हूँ। तो मेरी वजह से हो सकता है कुछ लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे, अल्लाह करे फ़ायदा ही पहुँचे और सब लोगों को हिम्मत जुटाए। अल्लाह ऐसी बीमारी से हर किसी को बचाए। मैं दुआ भी करूँगी, मेरे लिए भी आप दुआ कीजिए कि मेरे बच्चे कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है उसे अल्लाह ताला ख़त्म करे। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अम्मी जान थैंक यू एवरीवन कि आप अपना वक्त निकाल के ये सब चीज़ें शेयर किए। मैंने भी पहली बार पूछा है, आपने भी पहली बार बोला है। थैंक यू सो मच। और गाइस, अगर कुछ बताना है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए ताकि हम भी कुछ सीखें आपसे। और आपने अगर कुछ अच्छी बातें सीखी है मेरी अम्मी जान से तो आप भी ज़रूर वो चीज़ें अपने जो भी पेशेंट्स हैं या फिर जो भी आपके रिलेटिव्स में जिनको कैंसर हुआ है उनको प्लीज़ बताइए। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।